हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग पल्स। पिछले वीडियो डे 1 में हमने फिज़िक्स मैकेनिक्स चैप्टर इम्पॉर्टेंट फार्मूला प्लस PYQ किया था। इस डे 2 में फिज़िक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स करेंगे। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 में रे ऑप्टिक्स मीन्स ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स लाएंगे। आज फिज़िक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कल केमिस्ट्री का करेंगे, फिर बायो का करेंगे, फिर PYQs लास्ट में मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप लोग एक साथ ही कर लीजिएगा। इसमें PYQ अटैच करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। सो इसमें सिर्फ अभी इम्पॉर्टेंस फार्मूला करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का। जो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए। अभी तक मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसके नोट्स PYQ मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। सो पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से, कूलम्स लॉ, F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू FQ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड फ्रॉम द वर्क डन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं इम्पॉर्टेंट मार्क भी करते जा रही हूँ साथ में, कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क का वैल्यू आप लोग सबका ओवरव्यू लेंगे एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो, नहीं तो फिर आप लोग को देखने में बोरिंग लगेगा। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर Q इक्वल टू CV, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, this is most important, energy stored and series combination, parallel combination। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, सब इम्पोर्टेंट है, ऑल इम्पोर्टेंट, यहाँ मान लिख देते हैं ऑल इम्पोर्टेंट है, चैप्टर से सब इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करेंट, ट्रिप वेलोसिटी, मोबिलिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंड्स, resistor in series, resistor in parallel, terminal voltage in discharge and charging का है। फिर then internal resistance, electric power, joule heating effect, Wheatstone bridge, meter bridge and potentiometer, all are important। Then moving charge and magnetism, magnetic force on moving charge, Lorentz force, radius of circular path। इसमें आप याद रख सकते हैं, अगर जो याद है वो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ये सब भी आप लोग देख के जा सकते हैं, सब देख लीजिएगा। इधर मार्क कर देते हैं। ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, electromagnetic induction, magnetic flux, Faraday laws, motional electromotive force, self-inductance, induced EMF due to self-inductance of a long solenoid, mutual inductance में ये वाला फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे कट हो गया है, यहाँ था हाफ होगा। नेक्स्ट है हमारा from the chapter magnetic field due to current, Biot-Savart law, long straight current carrying wire at an axial point of a circular loop inside a long solenoid। Then from the next chapter, that is alternating current, instantaneous voltage, current, average voltage, IRMS, VRMS, you have to see all। आप सबको ये देखना ही पड़ेगा ना, एग्ज़ाम है। फॉर्मूला ना याद हो क्वेश्चन बनेगा नहीं, और हमसे फॉर्मूला याद होता नहीं है।
कोई ना, देख लीजिए, अगर आपके दिमाग में याद रहा तो आप लोग बना के तो आओगे। कहाँ तक है हम लोग? हाँ, यहाँ पे AC विथ प्योर कंपोनेंट सीरीज LCR सर्किट में ये वाला फॉर्मूला, पीक करंट I0 इक्वल टू V0 बाई Z, फेज एंगल tan phi इक्वल टू, क्या था यहाँ पे? ठीक है ठीक है, लगा कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे गायब है, सब है। चलो नेक्स्ट है हमारा रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट में फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है। एट रेजोनेंस में Z इक्वल टू R, I मैक्स V0 अपॉन R, देन cos phi इक्वल टू 1 मीन्स पावर फैक्टर 1 होगा। देन ये सब फॉर्मूला, इफिशिएंसी भी याद रख सकते हैं, इसी फॉर्मूला से पूछता है क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बताए तो ये याद रख सकते हैं, इन वैक्यूम एम्पलीट्यूड रेशियो, ये ज़्यादा नहीं है, 4 को आप याद रख लीजिए, 4 ही को है यहाँ पे, लगता है मैंने फॉर्मूला, हाँ 4 ही को लिखा है, सब याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 ही को है। वेव पैरामीटर्स में k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, c इक्वल टू f लैम्डा, ये भी ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है तो आप ये पूरा याद रख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी, ओके, U एवरेज हाफ, नहीं ये ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं याद करने का, इसको नहीं याद करेंगे तभी चलेगा, इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ इसको याद कर लीजिएगा, लास्ट वन। एंड मॉडर्न फिजिक्स, बहुत जल्दी आ गए हम लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ क्या? लगा लंबा हो जाएगा, 7 मिनट हुआ है। चलो अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में भी ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, सब इम्पोर्टेंट लिखे बस ख़त्म हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपको मिलेगा 3 2 5 5 फॉर्मूला है, ये पूरा याद रख लीजिए। फिर आता है हम लोग का एटम्स, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, इसमें इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये वाला है, दिस वन, आर का वैल्यू याद रखना है एंड एनर्जी। वैसे तो पूछेगा nth का वैल्यू, अगर पेपर टफ बनाना होगा तो पूछ सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फ्रॉम द लास्ट है ये, दिस इज फ्रॉम द लास्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का ज़्यादा नहीं है तो आप सब याद रख लीजिए, बस ख़त्म हो गया। वो भी लग रहा है ज़्यादा नहीं बोल बोल के कितना याद करवा दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं। चलो और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, पता नहीं कब होगा, अभी तक कोई डेट नहीं आया है। आज भी, कल भी मैंने बोला था कि कोई डेट आएगा तो मैं बता दूँगी, आज भी बोल रही, आज अभी भी तक कोई डेट नहीं आया है, देखा जाएगा कभी एग्ज़ाम का डेट आता है। आप लोग प्रिपेयर रखिए, और कुछ नहीं कर सकते हम। बाय बाय, गुड लक।